अस्सलाम वालेकुम। जो आज मैं आपसे बात कहना चाहता हूँ वो ये है कि जो आज शक्ल हम यूरोप या अमेरिका की देखते हैं वो ना तो एक दिन की पैदावार है और ना ही एक दिन में वो बनाई जा सकती है, ना वो चंद सालों में बनाई जा सकती है। इसके ऊपर सदियाँ खर्च हुई हैं और जो सदियाँ खर्च हुई हैं उसमें लोगों ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की है और कुर्बानियाँ दी हैं। एक लंबी ट्रेल है, एक लंबी जो जद्दोजहद है जो इन लोगों ने वेस्ट में जिन्होंने की और अमेरिका में जिन्होंने की, और हमारे जो लोग हैं वो अभी हमारी 76 साल 77 साल जो तारीख़ है उसमें बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट नज़र आते हैं। वो ऐसे है कि जैसे अपनी हिम्मत हार चुके हैं और थक चुके हैं। ये स्ट्रगल ऐसी है कि इसमें थकावट वाला कोई काम नहीं है। इसमें एक दफ़ा कोई भी चीज़ हासिल कर ली जाए तो फिर उसको मेंटेन करना और उसकी हिफाजत करना वो उसको हासिल करने से भी ज़्यादा एक मुश्किल कठिन काम होता है। तो ये कौमें सीखती हैं, पहले जो एक आज़ादी या चीज़ हासिल करती हैं वो उस हासिल कर लेने के बाद फिर उनकी हिफाजत भी करती हैं, क्योंकि पहले जो तब्दीली आती है वो शहरियों के और लोगों के जहनों में आती है। वो शौरी कोशिश होती है उनकी, फिर शौर उनका करवट लेता है, वो आगे बढ़ता है और वो ये फ़ैसला करते हैं और वो ये समझते हैं कि ये जो भी उनको आज़ादी है, जो भी उनको हक़ है उनका, वो उनको मिलना चाहिए। और जब वो उसके लिए लड़ते हैं, स्ट्रगल करते हैं, तो वो जो स्ट्रगल है उनकी, वो उनके अंदर उसकी अहमियत को और ज़्यादा बढ़ा देती है। जो भी आज़ादी या चीज़ वो जो हासिल करते हैं तो फिर वो अच्छी तरह समझते हैं कि कितनी कुर्बानियों के बाद वो आज़ादी या वो चीज़ जो है वो हासिल की गई है, जो कौम अपनी हासिल करती है। तो उसके बाद फिर उसके ऊपर मुसलसल वो उसके ऊपर उसकी हिफाजत करते हैं, अपने जो है ना नज़रें उस पर जमा के रखते हैं, क्योंकि इंसानी माशरा जो है उसके अंदर ये स्ट्रगल जब से ये माशरा बना है उस वक़्त से जारी है और क़यामत तक जारी रहेगी। जब तक ये माशरा मौजूद है ये स्ट्रगल जारी रहेगी। जो सबसे पहले ये स्ट्रगल शुरू हुई ये उस वक़्त शुरू हो गई थी जब हमने एक स्टेट बनाई और कुछ लोगों के हाथ में हमने उस स्टेट को चलाने के लिए, उस माशरे को चलाने के लिए, उस रियासत को, मुल्क को चलाने के लिए जब हमने इख्तियारात दिए, तो उस जिनको हमने इख्तियारात दिए थे, जिस बॉडी को या जिस शख्स को, उससे जब पहले शख्स ने इख्तलाफ किया, इख्तलाफ राय पैदा हुआ, तो ये स्ट्रगल वहाँ से शुरू होती है। और ये चलते चलते आज जहाँ हम खड़े हैं यूरोप या अमेरिका में, जो शख्सी आज़ादियाँ हैं वो उनकी बड़ी ही ज़्यादा जद्दोजहद और कोशिश और लगन और मेहनत और कुर्बानियाँ देने के बाद उनको ये हासिल हुई है। और अब ये नहीं है कि उनको ये आज़ादियाँ हासिल हो गई हैं और वो इनके ऊपर अपनी नज़र नहीं रखे हुए, वरना हुकूमतें जो हैं वो कभी भी आपकी आज़ादियों को छीनने से, उन पर डाका डालने से कभी नहीं चूकती। अमेरिका में भी ये हुआ। 9/11 के बाद उन्होंने उस जो वाक़या हुआ उसको बेस बनाकर, उसको एक्सक्यूज़ बनाकर यहाँ पे जो शख्सी आज़ादियाँ थी उस पर बड़े ही होल सेल अंदाज में, मैसिव अंदाज में शख्सी आज़ादियों पे हमला किया। लेकिन इन्होंने होशियारी सिर्फ ये की कि उसमें आम बंदों को उसकी लपेट में नहीं लिया, कम से कम बंदों को निशाना बनाया, लेकिन अपना उन्होंने लीगल जो आस्पेक्ट था उसको मस्क करके रख दिया। जो हुकूमत थी उसने, वो अवाम खौफज़दा थी और उन्होंने उस लम्हे को गनीमत जाना और वो अवामी जो आज़ादियाँ थी, फ्रीडम थी, उन पर हाथ फेरने में या उन पर डाका मारने में यहाँ की हुकूमत भी नहीं चौंकी। उसने एक लम्हा ज़ाया नहीं किया और उसने देखा कि इस वक्त लोहा गर्म है, चोट मारो और जितनी भी आज़ादियाँ इनको दी गई हैं आवाम को वो इनसे छीन लो। और अमेरिका में सरेआम ये डाका पड़ा, लोगों ने दहशत गर्दी की वजह से उस डाके को बर्दाश्त किया। लेकिन ये कौम बड़ी होशियार है, तेज़ है। इन्होंने क्या किया, जिन्होंने ये आज़ादियाँ छीनी, उन्होंने फिर ये किया कि वो जो कवानीन बनाए गए थे और जिनके तहत आज़ादियाँ छीनी गई थी, उन्होंने वो बहुत ज़्यादा कम जगह पे उसको इस्तेमाल किया ताकि अवाम में उसका रद्द अमल ना पैदा हो, एक अवेयरनेस ना जागे कि इन्होंने जो अंधाधुंध जो वहाँ पे बिल पास किए 9/11 के बाद, तो कितनी आज़ादियाँ जो थी उनसे इनसे वो छीन ली गई। तो वो आज़ादियाँ लीगली यहाँ पे भी छीनी गई और जो हुकूमत थी वो अपनी हरकत से बाज नहीं आई। कितने मिनट